गुनाह है तो मेरी तरफ से हुई, कोई खता है मेरी तरफ से, और कोई खैर का पहलू है तो अल्लाह की जानिब से है। तो जो अल्लाह की जानिब से हो वो कबूल नहीं होगा, वो कबूल है। और जो खता हो गई मौला माफ फरमाए। अल्लाह फरमाता है उसमें वल असर, तर्जुमा कसम जमाने की। क्या है तर्जुमा? अच्छा, इससे पहले मैं कसम पर रोशनी डालूं, एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, उसूली बात है। वो ये है कि कुरान पाक के बेबहा मकासिद है नाजिल होने के, मगर जो बुनियादी मकसद है कुरान पाक का, बुनियादी मकसद वो है खबर देना। ये बुनियादी मकसद है। जितने भी बेखबर लोग थे, खबर आई बाखबर हो गए, मुसलमान कहलाए। बेखबर थे, खुदा की तौहीद से खबर आ गई, बाखबर हो गए। जिसने पहले खबर मान ली वो सिद्दीक हो गया, और जो आज तक नहीं मान रहा है जिंदीक हो गया। खबर की मानने की अहमियत देखिए, मान लो तो अफजल बशर हो जाओ। खबर अल्लाह की तरफ से, खबर कुरान के जरिए आई, मान लिया। घर में अली ने मान लिया, खदीजा ने मान लिया, जैद ने मान लिया। बाहर जब गए, बाहर सिद्दीक पहले माने। पता था कि मेरे मानने पर मेरे साथ जुल्म होगा, मगर कहने वाला इतना सच्चा है कि अगर अब इसके कहने पे ना माना तो अबू बकर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इतना सच्चा तो मैंने कहीं देखा नहीं। तो सच्चे की हर अदा, हर बात सच्ची है। अब वो सच्चा कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये बात सच्ची है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो खबर देना मकसद है ना। तो बुनियादी मकसद, हालांकि कुरान में साइंस भी है, फिजिक्स भी है, भूगोल भी है, गोल मोल भी है, लंबा चौड़ा भी है, सब है ना कुरान में। तिब्यानुल लिकुल्ली शै, सबका बयान है। पर बेस क्या है? बुनियाद खबर देना, बेखबरों को खबर देना ताकि वो बाखबर हो जाए। तो क्या समझ में आया? कुरान का बुनियादी उसूल, बुनियादी मकसद, खबर दे दो ताकि बेखबर लोग बाखबर हो जाएं, यही है ना। तो जब आए बारी ताला, जब खबर देना ही मकसद है तो खबर ही देते ना। ये जगह जगह पर कसम क्यों इरशाद फरमाया? खबर तो आगे बढ़ो, कसम की क्या जरूरत? और फिर कसम के मामला ये, कसम उसकी उठाई जाती है जो खुद बड़ा हो, छोटे की कसम नहीं उठाई जाती। एक और उसूल सुन लीजिए, कसम हमेशा, कसम में उसको शामिल किया जाता है जो खुद कसम के लायक हो, कसम बनने लायक हो, खुद मुकद्दस हो, खुद ही मुकर्रम हो, खुद ही मुतबर्रक हो। बड़े को कसम में शामिल किया जाता है। यही है ना, आप भी तो ऐसे ही करते हो। जी जी। छोटे कसम खाते हो बड़े की, बड़े की। कोई बात आती है, अल्लाह उसके रसूल है ना, रसूल का वास्ता लगाते हो, वास्ता ही बड़े का लगाते हो, कसम अल्लाह और कलामुल्लाह ही खाते हो। छोटे कसम खाते हो, कसम बकरी की, कसम कुत्ते की, कसम बछड़े की, कसम पाए की, नहारी की, कोई खाता है? सबसे छोटी कसम अगर हम खाते भी अपनी जिंदगी में आमतौर पर, शरीफ लोग, माँ कसम, तो भी तो बड़ी है। वो तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि एक शख्स 12 साल तक जंगलों में घूमता रहा, विलायत नहीं मिली। एक रात माँ ने दुआ कर दिया, बायजीद बुस्तामी सईदुत ताइफा हो गए। वाह 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 वाह। इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी होती है माँ, वो कसम बनने लायक। तो मतलब कसम के लिए कसम बनने लायक होना पड़ता है। अपने से बड़े को कसम में शामिल किया जाता है, अपने से बड़े को वास्ता बनाया जाता है, अपने से बड़े को वसीला बनाया जाता है। यही कानून है ना। अब समझ में आया आदम ने नबी को वसीला क्यों बनाया था? अपने से बड़ा समझा, अपने से बड़ा माना तो वास्ता बने। तो गोया कसम की खुसूसियत यह है कि हर किसी की नहीं खाई जाती, लेकिन जो बड़ा हो उसे शामिल किया जाता है कसम में, वास्तव में। ये हमारे लिए कानून यही है ना। हमारे लिए कानून ये है कि हम जिसको अपने से आला बाला, अपने से ज्यादा मुकर्रम, अपने ज्यादा मुहतशम समझते हैं, बड़ा समझते हैं, वो कसम बनता है ना हमारी आमचाल जिंदगी में। मगर बारी ताला तू भी तो कसम उठाता है, और हाल ये कि तुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। क्या बात है? तुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, तू किसकी कसम उठा? सबसे बड़ा तो तू। सारे दर्जात जहां खत्म हो जाते हैं वहां तेरी वैधानियत शुरू होती है। तू भी कसम खा रहा, कसम उठा रहा है, कसम याद फरमा रहा, कसम इरशाद फरमा रहा है, तो तू किसकी कसम उठाएगा?
सब तुझसे नीचे, सारे दर्जात तेरे दिए हुए, सारे अतियात तेरा सदका है, तेरे ही दर का सब दिया हुआ है। नबूवत तेरे दर की, खिलाफत तेरे दर की, इमामत तेरे दर की, विलायत तेरे दर की, रिसालत तेरे दर की, इंसानियत तेरे दर की, बशरियत तेरे दर की। अल मुख्तसर टाइम वक्त में लिहाज रखते हुए ये तमाम मरातिब, मदारिज, दरजात, कमालात, हद तक रिसालत, नबूवत तुझसे नीचे है और तू भी कसम उठा रहा है। तो तेरे लिए क्या कानून है कि तू किसकी कसम उठाए? हमारे लिए तो यह है कि हम जिसको अपने से आला समझे, अपने से बड़ा समझे, अपने से मुकद्दस समझे, वो हमारी कसम में शामिल होता है। तेरा मामला क्या है? जवाब दिया मुफस्सिरीन ने, अल्लाह जिसकी कसम उठा ले फिर वो मुकद्दस हो जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह के लिए मामला नहीं कि वो किसी बड़े को तलाश करे। अल्लाह जिसको कसम बना दे फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसकी कसम हम खा सकते हैं। तो कसम किसकी खाई गई? जमाने की कसम, जमाने की। तेजी साथ में लपेट रहा हूं मौजू को, कसम जमाने की। फिर सवाल उठता बारी ताला, किस जमाने की? किस जमाने की? जमाना तो जमाने से चला आ रहा, जमाना तो एक जमाने से चला आ रहा है मौला। किस जमाने कसम? क्योंकि वल असरून नहीं है ना, या वल असरीन नहीं है, कसम जमानों की नहीं, कसम जमाने की। एक जमाने की बात हो रही बारी ताला, ये किस जमाने की बात? क्या ये उस जमाने की बात है जब कोई जमाना ही नहीं था? क्या ये उस जमाने की बात जब तू था, तेरा नूर था और कोई नहीं था? क्या उस जमाने की बात है कि जिब्रील भी नहीं, बस तू, तेरा नूर, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं? ये दौर तो नहीं है, ये जमाना तो नहीं। किस जमाने की बात हो रही है? आदम का जमाना भी जमाना है, नूह का जमाना भी जमाना है, शीश का जमाना भी जमाना है, इलियास का जमाना भी जमाना है। ये जमाना है कि नहीं? तो जमानों की कसम अगर खाई, अल्लाह इरशाद फरमाता सब आ जाते, मगर फरमाता है अल्लाह कसम जमाने की। इसका मतलब जिसको अल्लाह कसम बना रहा है खूब बड़ा मुकद्दस जमाना है वो, क्योंकि कसम के लायक है, बड़ा मुबारक जमाना है, कसम के लायक है, बड़ा मुकर्रम जमाना है, कसम के लायक है। मुफस्सिरीन से तलाश करके पूछा हमने ये किस जमाने की बात हो रही है? कुरान जवाब दे रहा है ये उस जमाने की बात हो रही है। तफसीर में देख लीजिएगा, जो जमाना आए नबी तुमसे जा मिला, यानी जमाना पैदा नहीं हुआ था। कमाल देखिए, जमाना चला आ रहा था, चला आ रहा था। उस जमाने को आदम मिले, उसी जमाने को शीश मिले, उसी जमाने को इदरीस मिले, उसी जमाने को दाऊद मिल रहे हैं, उसी को इब्राहिम मिल रहे हैं, इस्माइल भी मिल रहे हैं, याकूब भी मिल रहे हैं, अय्यूब भी मिल रहे हैं, यूसुफ भी मिल रहे हैं, यूनुस भी मिल रहे हैं, मूसा भी मिल रहे हैं, जकरिया भी उसी जमाने को मिल रहे हैं। जकरिया भी जमाना है, जमाना, वो जमाना जकरिया को भी मिल रहा, वो जमाना ईसा को मिल रहा। मगर इनके मिलने से अभी कोई जमाना कसम के लायक नहीं हुआ। लेकिन जमाना चलते चलते जब मुस्तफा जाने रहमत से मिला, तो उस जमाने का ये मकाम कि वो कुरान में तब मज़कूर, कुरान में कसम बना दिया जाए। यानी जमाना शुरू नहीं हुआ था, शुरू से चला आ रहा था। उस जमाने को मुस्तफा मिल गए, जमाने को मुस्तफा मिल गए। वो कुरान में तो कुर्बान जाए इस जुमले पर कि जब मुस्तफा के जमाने का ये आलम है, तो सोचो मुस्तफा के घराने का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत खूब, जिंदाबाद। एक और नुक्ता दे रहा हूं, जमाना चला आ रहा था, मुस्तफा से मिला, मुस्तफा से मिला, मुस्तफा जाने रहमत से जमाना मिल गया। ये मकाम कि सबसे बड़ी किताब में उसका जिक्र हो, और सिर्फ जिक्र ना हो, कसम बना हो, कसम बनकर चमक रहा हो, बल्कि पूरी सूरह उसी जमाने के नाम पे, सूरह असर, सूरह जमाना। सिर्फ मुस्तफा से मिला मकाम पा गया, और घराना मुस्तफा से हुआ। अल्लाह करे ये नुक्ता समझ में आए। घराना मुस्तफा से हुआ, जमाना मुस्तफा का हुआ, जमाना मुस्तफा का हुआ कुरान में। अब उसको बेवजू नहीं छू सकते। और घराना मुस्तफा से हुआ,
यही वजह है अल्लाह ने ऐसी तत्बीक फरमा दी और गोया ये ऐलान कर दिया कि ना घराना छोड़ने दूंगा न जमाना छोड़ने दूंगा। तभी मुस्तफा जाने रहमत की जबान से अल्लाह ने ये कहलवा दिया, कह दो इनसे, कह दो मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान है, कुरान है, कुरान है जिसमें जमाना है। एक खानदान है, खानदान है जिसमें घराना है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जिस तरह नबी से जमाना मिल जाए तो वो कुरान में कसम बनकर चमकने लगे और नबी का घराना कुरान का हमदम बनकर चमकने लगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह। कुरान का हमदम कौन है? बहुत। कुरान का हमदम कौन? कुरान का साथी कौन है? खानदान। तो ना घराना छोड़ेंगे ना नबी का जमाना छोड़ेंगे। और नबी के जमाने में जो मतवाले थे ना 1,24,000 कम बेश साहबा, ये उसी जमाने की सौगात है। वाह वाह वाह। न वो जमाना होता ना जमाने ने सिद्दीक को पाया होता, न वो जमाना होता ना किसी ने फारूक को पाया होता। जमाने की बरकत देखो, जमाने की बरकत कि बड़े से बड़ा काफिर आजम अगर ये उसी जमाने में बड़े से बड़ा काफिर आजम ये अज़्म कर ले कि जाऊंगा तलवार से कुर्बान कर दूंगा उनको, तलवार से जाके कुर्बान कर दूंगा उनको, खत्म हो जाएगा मसला। लेकिन जमाना नबी का तो हुकूमत नबी की, लेके आया तलवार, लेके आया तलवार और नजर पड़ी रिसालत की, मिल गया किरदार, मिल गया किरदार। और ऐसा किरदार जब वो आया था तो काफिर आजम बनकर आया था और जब लौटा है तो फारूक आजम बनकर लौटा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। कसम जमाने की। अच्छा, कसम के गौर खास सुन लीजिए, लगे हाथ। छोटी मोटी बात पर कसम खाई भी नहीं जाती, हर बात पर कसम याद नहीं की जाती। बेवैल्यू, बेमतलब, बेअसल, बेसिला बातों के लिए कसम खाते हो। आप भी कसम खाते हो, हर बात पर कसम खाते हो। जब कोई बात फंसती है बड़ी अहम, जब कोई बड़ी बात मनवानी हो तो कसम खाते हैं। कब खाते हो कसम? ब्रश करते हो कसम, कसम खुदा की ब्रश कर रहा हूं। कसम नबी पाक की इज्जत की, चाय पीने का, चाय पीना है, ये कोई बात है? चाय पीना, कहाँ याद कर रहे हो किसको? लेकिन छोटी मोटी बात पर कसम नहीं उठाई जाती। इसका मतलब यही मामला उधर भी है, हर बात पे कसम। यानी कोई बहुत बड़ा पैगाम होगा आगे, कोई बड़ी असल बात आगे होगी जो हमें उसूल दे रही होगी। वो क्या है? कसम जमाने की, खबर आगे है। खबर देना मकसद है ना कुरान को, खबर आगे, पहले कसम है। जान लो जो आने वाली खबर है बड़ी मजबूत है, ये कसम बता रही बड़ी मजबूत है। अब कसम को ज़हन में रखते हुए खबर सुनिए, खबर सुनिए। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। क्या खबर मिली? बेशक इंसान घाटे में है। या अल्लाह यही बताना था तो ऐसे ही बता देते, कसम क्या जरूरत, ताकि लोग हल्के में ना लें। हजरत इंसान अपनी तरक्की पर इतराने वालों, कुरान से पूछो, कुरान कहता है घाटे में। हमने कुरान से पूछा ये क्या, मतलब ये कैसा मामला है? लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, नई नई इजादात कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं। बाज लोगों ने कह दिया कि चांद पे जा रहे हैं, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो उनका अपना दावा है। इतनी तरक्कियां हो रही हैं, उसके बावजूद मैं तेज तब इशारा देखता हूं तो वहां से इशारा मिलता है ना, ये सब घाटे में। ये साइंटिस्ट, ये भी हाँ घाटे में। ये वकील, ये जज, IPS, IAS, ये लोग तो कामयाब हैं। भाई कामयाबी हर किसी को चाहिए, कामयाबी के लिए लोग जो है तको भी करते हैं ना, कोशिश करते रहते हैं ना, किसके लिए? कामयाबी के लिए। कुरान से पूछे ये लोग कामयाब हैं? ना, घाटे में। अरे करोड़ों अरबों कमा लिया, अंबानी, कंडानी, खंडानी, क्या क्या बन गए, शैतानी बनना बाकी है। सब कुछ हो गया। ये लोग, ये तो कहाँ फायदे में? इनका 20,000 करोड़ का अफीम भी पकड़ा जाए तब भी नहीं पकड़े जाते। इनका 20 टन अगर चरस पकड़ा जाए मुद्रा ये क्या बोलते उसको, बंदरगाह पे, तब भी पकड़े नहीं जाते। कितने कामयाब लोग हैं, ये तो कामयाब है ना।
कुरान कह रहा है ये भी घाटे में। ये इतनी पढ़ाई कर करके हम लोग किताबें पढ़ पढ़ के क्या से क्या बन गए, आलिम मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस सब बन रहे हैं ये लोग, मुबल्लिग मुनाजिर सब बन रहे हैं ये लोग, नए नए फिरका बना दे रहे, इतने बड़े आलिम हो रहे हैं, नए नए फिरके। जान ली जितने फिरके बने सबका बानी आलिम ही है। जितने फिरके बनते हैं ना सबका बानी आलिम ही है। ये अलग बात है कि आलिम रब्बानी नहीं, आलिम शैतानी है, मगर आलिम ही है। तो इतना बड़ा आलिम जो पूरा फिरका तैयार कर दे, ये कामयाब है ना? ये भी घाटे में। अरे चांद तक लोग पहुंच गए, चांद तक लोग पहुंच गए, दावा ऐसा किया जा रहा है। क्या चांद तक पहुंचने वाले तो कामयाब हैं ना? ये भी घाटे में। अरे सब घाटे में तो फायदा किसमें है? तुमसे कह रहा चांद से ही पूछ लो, कहा चांद से ही पूछ लो, हमको चांद बताएगा? हाँ बिल्कुल बताएगा। हमने पूछा चांद साहब, क्योंकि मामा तो किसी कौम के हो चुके हैं, हम मामा हम नहीं कहेंगे ना, हमारे लिए तो आप साहेब हैं। अब मामा वो क्यों कह रहे हैं कि कौन सी बहन से रिश्ता आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मामा है तो हैं आप किसी के मामा, हमारे लिए तो आप साहेब हैं, काबिल कदर हैं। आप बताइए, आप तक लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे आप जानिए। वो लोग कामयाब है, वो कामयाब है। चांद मुस्कुरा के जवाब दिया कि वो तो बेवकूफ ही है, तुम महाबेवकूफ, तुम बोलने वाला आदमी ना बोलने वाला सवाल कर रहा है, तुमको नुत्क हासिल है, तुम हैवाने नातिक, मैं सामित खामोश खामोश मखलूक, मुझसे जवाब चाह रहे हो। तो सुनो, ये जो मेहनत तक मशक्कत करके तगोदो करके ये स्पेस वाला ले जाने वाला मटेरियल लेकर, आइटम क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट, ये बना बना के जो पहुंच रहे हैं चांद तक, सुनो उनसे कह दो चांद तक पहुंचना कामयाबी नहीं है। चांद तक पहुंच जाने का नाम कामयाबी नहीं है। अगर उन्हें कामयाबी तलाश करनी है तो मदीने में जाकर तब मदीने के ताजदार के कदमों में खुद को कुर्बान कर दे। असली कामयाबी तो वहां है। मुझ तक आना अगर कामयाबी समझते हो तो ये गलत एड्रेस है, बल्कि कामयाबी उस जात तक पहुंच जाने का है कि जिसके एक उंगली के इशारे पर जो चांद पर आना तुम कामयाबी समझते हो, वो चांद उसी एक उंगली के इशारे पे दो दो टुकड़े हो जाया करता है। कामयाबी उस दहलीज नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद। मौला सलामत रखे, अजर अजीम अता फरमा, अजर बेपाया अता फरमा, ज़ियारत गुंबद खज़रा अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। देख रहे जिसको आप कामयाबी समझ के एक दूसरे का हक मारते हो ना, इनका हक मार लो जमीन ले लेंगे कामयाबी। कुरान कहता है घाटा, इनका मार लिया उनका मार लिया, 2 बीघा 20 बीघा साफ कर दिया, कामयाब हो गए। वो कहता ना घाटे में है, सब घाटे में है, यानी सबकी नफी कर दी, सबकी एनआरसी कर दी अल्लाह ने। ये तो अभी तक कर नहीं पाया, वहां पहले ही हो गई। सब घाटे में, कुछ भी बन जाओ, ईएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, सब घाटे में है। इंसान घाटे में। फिर सवाल ये उठता, या अल्लाह ये कैसा मामला, अजीब मामला, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तू खुद फरमाता है इंसान अहसनुत तक़वीम है, इंसान ही सबसे बेहतरीन मखलूक, और इंसान ही के हिस्से में नबूवत, इंसान के हिस्से में रिसालत, इंसान के हिस्से में खिलाफत इधर ही है। खुल्लत इंसानों में, मसीहाई इंसानों में, गोयाई इंसानों में, खिलाफत इंसानों में है, इमामत इंसानों में है, रिसालत इंसानों में, विलायत इंसानों में, गौसियत इंसानों में, महबूबियत इंसानों में, सिद्दीकियत इंसानों में, समदियत इंसानियों में, कुतुबियत इंसानों में। तमाम दराजात इनके लिए।
इंसानों में किसके लिए, ये सारे तोहफे किसके लिए, और इंसान घाटे में। ये क्या मामला है? नबूवत लेकर इंसान आए, रिसालत लेकर इंसान आए, बशरी तकाजे को पूरा करने को सिखाने के लिए इंसान आए, और इंसान घाटे में। तो पता चला हर इंसान एक किस्म के नहीं होते। कुछ इंसान हैं मगर इंसान नहीं है, और उनको हम लोग भी अपनी भाषा में बोलते हैं ना, कोई इंसान यहाँ खड़ा हो जाए और बिला वजह गैर अखलाकी गुफ्तगू करने लगे, गाली बकने लगे, मुझे कुछ कहने लगे, या फिर घर जाए अपनी माँ को मारे, बीवी को पीटे, आप उससे नहीं बोलते यार तुम में इंसानियत नहीं है क्या? जबकि वो इंसान है वो इंसान, फिर भी कह रहे हो इंसानियत नहीं है। इसका मतलब इंसान होना अलग है, इंसानियत अलग है। तो मेरा नबी मुहसिन इंसानियत नहीं है क्या? इंसानियत सिखाने आया था। सब घाटे में है, फायदा किधर है? जिधर चांद ने बताया उधर। यहां कहां आ रहे, हम तो टूट चुके हैं उनके लिए। यहां क्या लेने आ रहे हो? यहां तो खाली तुमको पत्थर मिट्टी मिलेगा। वहां जाओ, वहां जाओ। सलमान फारसी अगर फारस का होगा तो अहले बैत में ले लिया जाएगा। वहां जाओ। सुहैब रूमी रोम का होगा तो उसको ऐसा शहदा बना दिया जाएगा कि मर जाएगा, चमड़ी उधेड़ देगा, मगर मुस्तफा का इश्क उसके सीने से कोई निकाल नहीं सकेगा। ऐसा उनके साथ हुआ। वहां जाओ। जो बेटियों को दफन करना सीख चुके थे, बेटियों की इज्जत करना सिखा दिया हो। इंसानियत वहां मिली है ना। क्या था बिलाल के पास? लोग सोचते हैं, हजरत एक बात माजर के साथ थोड़ा वक्त ले रहा हूं, लोग सोचते हैं कामयाबी नाम है तालीम का। नो डाउट, इसीलिए तो कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाँ, इसीलिए कॉन्फ्रेंस। तालीम नाम है, तालीम का नाम ही कामयाबी है, यानी इल्म का नाम ही कामयाबी है। तो ये मुकम्मल सच्ची बात नहीं है। इल्म तो इब्लीस के पास भी था, क्यों नहीं कामयाब हुआ? इल्म तो मेरे अशरफ के पास भी था, उनके अशरफ के पास भी था। एक अशरफ एली हो गया, एक अशरफ जहांगीर हो गया। इल्म दोनों के पास, तो दोनों कामयाब है क्या? लेकिन दोनों इंसान हैं। इंसान एक किस्म के नहीं होते, इंसान भी कैटेगरी हो गई है। एक अशरफ अली थानवी, जिसके नाम में थाना हो तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो अरेस्ट हो गया ना बेचारा। ऐसा अल्लाह उससे ऐसा नाराज हुआ कि मरने के लिए भी सही जगह नहीं चुनी उसके लिए। हम लोग जहां करने जाते हैं वहां मरने गया था। मैं किसी की कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। उन्हीं कहानी में भाई साहब वहां पाए गए, ऊंधे मुंह पाए गए। मैं क्या करूं, क्योंकि जितने पाए के लोग थे उनसे आप कुछ पाए नहीं, इसीलिए वहां पाए गए। बड़ा मुनाजरा करते हैं, हम हक पर है, हम हक पर है। हम क्या मुनाजरा खत्म करवा दें? आप चाहते ना मुनाजरा सुन्नी वहाबी देवबंदी खत्म हो जाए, एक फैसला हो जाए? हजरत ये पहल की जाए एक मर्तबा। मैं भी अपने खानदान वालों से बात करता हूं कि खत्म करो मुनाजरा। एक काम करते हैं, एक अशरफ उनके पास है, एक अशरफ मेरे पास है। हम काम करते हैं, हम अपने खानदान वालों से बात करके मनवाते हैं, तुम अपनी पूरी जमात से बात करके मनवा लो। और एक काम कर दो, यही फैसला हो जाएगा कि मैं अपने अशरफ की कब्र खोदूंगा। तुम अपने अशरफ की कब्र खोदो, तुम अपने अशरफ की कब्र खोद, मैं अपने अशरफ की कब्र कुशाई करवाता हूं। देख लेना, जो बाकी रहेगा वही हक पर है, जो फानी हो जाए वही बातिल है। दम है, मिट्टी हड्डी गुड्डी हो गया होगा, क्या मालूम, कोई बैद नहीं कि सांप बिच्छू भी निकल आए। लेकिन मेरा यकीन है एक बार अशरफ की कब्र कुशाई हो, वही मुस्कुराता चेहरा, जन्नत की खुशबू यहीं मिल जाए। किसे कहते हैं जन्नत की हवा वहीं हमको महसूस हो जाए। और एक ये खैर बात कहीं और, इंसान से बात चली। इल्म ही अगर कामयाबी की दलील है, हालांकि है, अगर इल्म में इश्क हो, दो आइन हो, एक आइन से काम नहीं चलता। एक आइन इल्म वाला है, एक आइन इश्क वाला है। दो आइन लेके चलो, जुल आइन
जुल आइनैन, दो आइन लेके चलो तो फिर आप ठीक है, वरना एक आइन तो जनाबे अज़ाज़ील के पास भी था जो इब्लीस हो गए। अच्छा, उस अज़ाज़ील में भी एक आइन है अज़ाज़ील, एक आइन तो अज़ाज़ील वाला है और एक आइन इल्म वाला है। काश एक इश्क वाला भी होता तो आज भी वो जन्नत में झूले झूल रहा होता। मगर एक इंसान पैदा किया गया जिसके बारे में कहा जा रहा है वो घाटे में है, उसके आगे झुका नहीं, जन्नत में रुका नहीं, निकाल फेंका बाहर। तो इल्म ही सब कुछ है ऐसा मानने वाले सुन लें और मुझे जवाब दे कि मुहद्दिस होना, मुफक्किर होना, मुहक्किक होना, इब्न तैमिया भी ये सब था, यही सब था इब्न तैमिया, मुहद्दिस भी, फकीह भी, मुफक्किर भी, मुहक्किक भी, मगर कामयाब नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब इल्म के साथ कुछ और भी चाहिए। हो सकता है इल्म ना हो, अगर वो चीज है तो भी आप कामयाब हो सकते हो, वरना मुझे बताइए, बताइए बिलाल के पास क्या था? न बिलाल हाफिज, न कारी, न मुहद्दिस, न मुज्तहिद, न मुजद्दिद, न मुहक्किक, न मुफस्सिर, हाफिज भी नहीं, न इमाम, मुअज्जिन, सिर्फ मुअज्जिन। और कामयाबी का ये आलम, अल्लाहु अकबर, कामयाबी का ये आलम कि शबे मेराज जब मुस्तफा जाने रहमत मेराज का सफर तय कर रहे हैं, अभी दोनों चल ही रहे हैं, ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही है, ऊपर किसी की आहट आ रही है। रसूल पाक फरमाया, जिब्रील हम यहां सिर्फ हम दो हैं, ये तीसरा कौन जिसकी आवाज आ रही है? ये कौन जिसकी आवाज हमसे आगे आगे, जिसकी आहट, जिसकी समाज से हम मुस्तफीज हो रही है, किसकी आवाज है? ये क्या मामला है? जिब्रील ने कहा, सरकार या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम बिलाल की चलने की आवाज है। आपके बिलाल से जो इश्क बिलाल के पास आपके लिए है, उसको अल्लाह इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है, उस इश्क को अल्लाह इतना पसंद करता है कि आपका गुलाम चलता तो फर्श पे है, सुनाई अर्श तक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया इकराम, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा इल्म नहीं चाहिए जो गुस्ताख बना दे, बल्कि ऐसी जहालत चाहिए जो उशाक बना दे। क्या था, क्या है बिलाल के पास? ना हुस्न जमाल, ना खानदान, जो भी चीज आप देखते हो इज्जत के लिए, ना बड़े खानदान का, ना बहुत खूबसूरत था, ना बहुत पढ़ा लिखा था, ना अरबी था, अफ्रीका का मामला, मगर रसूल अरबी पे ऐसा कुर्बान, रसूल अरबी पे ऐसा कुर्बान हुआ, ऐसा कामयाब हुआ। एक दो दिन उन्होंने अजान नहीं दी, चंद साहबा ने शिकायत की कि उनका मखरज सही नहीं है, अशहदु अन्ना की शीन जो है वो नहीं निकलती, सीन होती है उनका, क्योंकि अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका में थोड़ा मखरज का मामला है, इनका दुरुस्त नहीं है, शीन सीन गड़बड़ है। बात पहुंची रसूल अकरम की बारगाह तक, आपने सुना, क्योंकि मामला सही है, शिकायत बरहक है। आपने फरमाया बिलाल, जबकि आपको रंज हुआ कि एक ही चीज से बिलाल करता है, अजान वक्त पे देता है, कामयाबी की तरफ सबको बुलाता है अपनी खूबसूरत आवाज से, पर एतराज भी दुरुस्त है साहब, सीन शीन का मामला है। तो एक दो दिन मना फरमा दिया, अब तुम नहीं दोगे, दूसरे को तय किया गया। इधर रोते रोते बुरा हाल, या अल्लाह कौन सा गुनाह हो गया इस बिलाल से, मुझ बिलाल से ऐसा क्या हो गया? एक ही चीज मुझे आती थी, तेरी नौकरी में वो अजान देना, वो भी ले ली, वो भी ले ली। एक दो दिन तो मामला चला, खूब रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जिब्रील आ गया। जिब्रील आ गया, फरमाया कि मेरे रसूल से कह दो बिलाल अजान ही दे, अजान बिलाल ही देगा, अजान बिलाल ही दे, क्योंकि बिलाल की सीन भी अल्लाह को शीन सुनाई देती है। कामयाबी देखो यार, ऐसी कामयाबी इधर है, मगर फिर भी चूंकि उसूली बात है, उसूली किताब है, तो उसूल सुनते जाइए, कामयाब होते कैसे हैं। घाटा सुन सुन के आप लोग टेंशन में आ गए ना, सब कुछ करो घाटे में, धंधा कर रहे हैं घाटे में, बिजनेस कर रहे हैं घाटे में, पढ़ाई कर रहे हैं घाटे में, फायदा क्या? फिर उसूल सुन लो, फायदा भी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे इंसान घाटे में, मगर वो लोग इल्लल्लज़ीना, मगर आ गया, इसी मगर में सब है, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं,
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई हमारी कामयाबी की यूनिवर्सिटी में। मगर बोलो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और ईमान के मुताबिक अच्छे अमल करने वाले। हर ईमान वाला नहीं, इंसान दो किस्म के होते हैं, ईमान है अमल गायब, और कुछ लोग पास अमल है ईमान गायब। हाँ दोनों जो है डामाडोर मामला है। तो कैटेगरी देखिए, सीक्वेंस देखिए, सीरियल वाइज देखिए। पहले क्या है? ईमान, ये शर्त है, अब अमल कबूल किया जाएगा। अमल अच्छे करते हो? हाँ करते, ईमान है, लोचा है, इसी के बारे में तो सोचा है। मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं और अमल वाले हैं, चार उसूल दिया अल्लाह ने, ईमान, अमल व तवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करते हैं, हक की तलकीन करते हैं, हक का प्रचार करते हैं, हक की वसीयत करते हैं, हक की नसीहत करते हैं, हक पर रहते हैं। चौथा फतवासो बिस्सब्र, और जो साबिर हैं, सब्र की तौसी करते हैं, सब्र की वुसअतें लाते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र की इशाअत करते हैं, और सब्र की तालीम देते हैं। ये चार हैं, ये चार दौल, ये चार माल अगर किसी के पास है वो कामयाब है। चार माल, अगर ये चार माल नहीं है तो दुनिया में तुम कुछ भी हो जाओ घाटे में, कुछ भी हो जाओ घाटे में, कायदा ये है, फायदा भी ये है, कायदा ये है, इसमें फायदा भी है। कहते ना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदा ये है, ईमान ले आओ, उसी के मुताबिक अमल करो। ईमान और अमल, ईमान और अमल, ईमान और अमल, ये बहुत बड़ी दौलत है। और ईमान जो है वो एंट्री फीस है, अमल परफॉर्मेंस है, अमल परफॉर्मेंस है, और हक, हक ये रास्ता है, हक रास्ता है, और सब्र ये नतीजे का इंतजार है, और जन्नत मैन ऑफ द सीरीज है। ये पूरा टूर्नामेंट चल रहा है भाई। एंट्री फीस ईमान, परफॉर्मेंस अमल, और पिच होती ग्राउंड, हक, हक का ग्राउंड हो, और परफॉर्मेंस के साथ, हक के साथ, ईमानदारी से परफॉर्मेंस किया तो अब नतीजे का इंतजार, उसी को सब्र कहते हैं। सब्र करो, इंतजार करो, नतीजा मिलेगा। और ऐसा मिला, ऐसा मिला कि हमेशा के लिए ऐसा घर मिल गया जहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उसका नाम जन्नत है। बुलडोजर चलाने वालों के लिए भी एक घर बना है, वो तुमको मुबारक हो। और यहाँ वाला हमें तोड़ सकते हो। ईमान अब मैं महसूस कर रहा हूँ और साथ साथ तखसीस ला रहा हूँ इख्तिसार से। अब चूंकि बात चल रही है यहाँ पर कामयाबी के उसूल की, कामयाबी के रास्ते की, कामयाबी के कंडीशंस की, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड इन द लाइट ऑफ द कुरान पाक, कुरान करीम, which is the stated in the सूरह असर। माशाअल्लाह, क्या कहे, क्या उसूल, क्या उसूल ये है कि ईमान लाओ। ईमान किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा ना। ईमान लाना, अमल करना, हक पर सब्र करना, ये तो बता दिया मोटा मोटा, गहराई बताई ताकि काम में आसानी हो, और सिखा दीजिए ताकि हम उस पर गामजन हो जाए। इसी के साथ तकरीर खत्म कर दूंगा मैं। क्या है ईमान? व्हाट इज द ईमान? व्हाट इज द मिरर ऑफ द ईमान? ईमान दिखता हो। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ईमान? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ईमान? क्या है ईमान? तो ईमान किसे कहते हैं? आप कहते हैं असल ईमान कहते हैं आमन रसूल, आमन बिल्लाहि व कुतुबिही व रसूलिही वल मलाइकति वन नास अजमईन व यौमल आखिर। जितने भी आयत के ज़ख़ीरे हैं उससे आप ईमान निकालेंगे। किताब को मानना, नबी को मानना, अली को मानना, साहबा को मानना, फरिश्तों को मानना, जन्नत को मानना, ये ईमान है। इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा और आसान कर दूं। किसे ईमान कहते हैं मालूम है? अक्सर मैं ऐसे मौके पे ये बात पेश करता हूं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं किसी को मानना, बस। ईमान किसे कहते हैं? किसी को मानना ईमान है। अल्लाह को मानना ईमान है, कुरान को मानना ईमान है, रसूल को मानना ईमान है, अंबिया की जमात को मानना ईमान है, रसूल को मानना ईमान है, साहबा की जमात को मानना ईमान है, अहले बैत को मानना ईमान है, विलायत को मानना ईमान है, उलमा को मानना ईमान है, सादात को मानना ये ईमान है। तो किसी को मानना ईमान है, मानना ही ईमान है। अब कहीं पे मानने की कैटेगरी घट जाए, समझ जाओ ईमान घट रहा है। तो किसी को मानना ईमान है, बात पक्की। अल्लाह को मानना ईमान है, भाई यही है ईमान। अब इसमें सब आ गया, कुतुब, अहादीस, इजमा, कयास, सब आ गया इसमें। अंबिया, रसूल, विलायत, कुतुब, गौस, सब आ गया इसमें।
माँ बाप भी आ गए इसमें। माँ बाप को मानना ईमान है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है। माँ बाप को मानना भी ईमान, किसी को मानना ईमान है। तो अब जब किसी को मानना ईमान है तो एक बात ये तय हो गई कि अल्लाह को मानना ईमान है ना, अल्लाह को मानना ईमान है। तो क्या सिर्फ ईमान से काम चल जाएगा? पीछे वाले बोले क्या सिर्फ ईमान से काम चल सकता है? हाँ कि ना? नहीं, यहां नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह को सब मानते हैं, अल्लाह को 73 मानते हैं। और वो खुल के बोल रहा हूं, अल्लाह को 73 मानते हैं। तो 73 हो गए ना ईमान वाले, तो काफी हो जाना चाहिए। नहीं, ईमान सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा। इसलिए तरतीब देखिए, इल्लल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान, पहले किसी को मानो उसे ईमान कहते हैं। अल्लाह को मान लिया, ये ईमान है। रसूल को माना, ईमान है। 4 यार को मान लिया, ईमान है। अब क्या करना है? वअमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल करो। अब अच्छा अमल क्या है? अब अच्छा अमल में आप मुझसे खुल के पूछेंगे तो मैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितरात, सदक़ात, हसनात, बरक़ात सब बता डालूंगा। इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा। कम करूं? कम कर दूं?